So hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Trading. आज after 10 to 12 days I think I am again going to record a video क्योंकि काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड नहीं करी. मेरा वैसे गोल रहता है कि हफ्ते में एटलीस्ट मैं एक या दो बार वीडियो डाल दूं, बट स्टिल कभी कभी थोड़ा शेड्यूल बिजी हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता, राइट. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ सिनेरियो क्या है. हमारे पास अभी 100 बैलेंस है $100 का, राइट. तो और हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो हम 1 मिनट के लेंगे. टाइम मैंने यहाँ पे जाके सेट कर दिया है. अभी 2:14-15 हो रहा है, यानी कि 2:15 और 2:16 का एक्सपायरी है. तो अभी तो ट्रेड नहीं लूँगा, अभी मैं मार्केट कंडीशन देखूंगा. तो इनिशियली जब भी आप मार्केट खोलो आप पहले अपना अमाउंट सेट कर लो, राइट. तो अमाउंट मेरा $10 पे सेट है, जो कि 10% है मेरे बैलेंस का, राइट. सो मैं चार्ट अभी स्विच करूंगा, देखूंगा अगर हमें कहीं पे ट्रेड मिल रहा है तो. वैसे अगर ये वाली कैंडल अगर ये रेड में क्लोज होती है तो हमारे पास एक अप डायरेक्शन का जाने का चांस है. अगर ये क्लोज होती है रेड में तो मैंने एक अप डायरेक्शन का ट्रेड यहाँ पे लिया है. इसलिए लिया है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कुछ भी ज़्यादा साइंस रॉकेट साइंस नहीं है. वो मैंने इसलिए लगाया है बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे होगे रेड ग्रीन रेड पैटर्न चल रहा है, राइट. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि चार्ट स्ट्रांगली अप जा रहा था तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक अप डायरेक्शन का ट्रेड यहाँ पे लगाया है. गॉट इट. सो सिंपल लॉजिक पे आप स्मूथली ट्रेड करो, राइट. अच्छा वर्कआउट करती हैं चीज़ें जब आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करना चाह रहे हो अलग से. जस्ट डू वॉट यू प्रैक्टिस्ड. जैसे यहाँ पे आई डोंट नीड टू वॉच चार्ट फॉर आवर्स. मैं घंटों घंटों चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर सिस्टम लगा कि ट्रेड है तो सिंपली ट्रेड ले लिया, दैट्स इट. ओके, सो अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, क्लोज होने देते हैं इसको. इसके बाद हम डाउन डायरेक्शन का भी एक ट्रेड लेंगे और वो मैं बता देता हूँ. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बट एक और मेरा लॉजिक उसके पीछे. ओके ओके ओके. तो चलो, ये वाली लास्ट मोमेंट पे नीचे आके लॉस हो गई है तो मैंने उसके रिकवरी के लिए दो अप डायरेक्शन का ट्रेड लगाए. गॉट इट. ऑल्दो लास्ट मोमेंट पे ये वाली विन होनी चाहिए बट ओटीसी मार्केट है, राइट. ओटीसी मार्केट में आपको इस तरीके के फ्लक्चुएशंस दिखते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया फिर बाद में लास्ट में नीचे आ गया, राइट. इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं. यहाँ पे भी देख पा रहे होगे कि रिजेक्शंस आते रहते हैं. सेम यहाँ पे भी यही हुआ, बट कोई नहीं. आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्टिंगल तो आप लगाते ही लगाते हो, यानी कि एक लॉस हुआ तो अगले वाली कैंडल जस्ट डबल द अमाउंट विद सेम डायरेक्शन. क्योंकि हमारा व्यू सही था, हमारा ट्रेड गलत नहीं था, वो मार्केट के फ्लक्चुएशंस की वजह से हमें लॉस हो गया तो हम उसको रिकवर कर रहे हैं. गॉट इट. इसको क्लोज होने का वेट करेंगे. ठीक है, मैं चार्ट यहाँ पे चेंज कर दूंगा. वैसे आई डोंट नो क्या परसेंटेज मिल रहा है इस पे. ओके चलो, परसेंटेज ठीक मिल रहा है. AEDCNY पे मैं जाऊँगा एंड लेट मी चेक कि यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है. चेंज कर लूँगा मैं यहाँ पे चार्ट को. ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न दिखा रहा है हमें, काइंड ऑफ एक तरीके से पैरेलल चैनल आप कह सकते हो. दिस इज अ पैरेलल चैनल जो मार्केट फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, राइट. बन गया हमारा प्रॉपर यहाँ पे. तो इसको देखते हैं. एक रेंज है जिसमें मार्केट जा रहा है. अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक फिर डाउन की तरफ कैंडल बनाए, और अगर यहाँ पे एक रेड बनाता है तो हम अप डायरेक्शन में फिर जा सकते हैं. बट मेरे हिसाब से ये वाली रेड आनी चाहिए. रेड किस लिए? क्योंकि सिंपल आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक दो तीसरे वाले में इसने ब्रेक कर दिया. सो लेट्स वेट. स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो चार्ट का, ट्रेंड जो है वो अप डायरेक्शन में, राइट. मार्केट क्लियर अप डायरेक्शन में. कोई भी यहाँ पे थोड़े थोड़े पुल बैक देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है मार्केट्स में, राइट. ये सारे पुल बैक्स हैं क्योंकि इनका ये नहीं ब्रेक हो रहा है. लो पॉइंट अगर
बना रहा है तो इट मीन्स मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, बट यहाँ पे है जो मार्केट ने थोड़ा सा इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। सो लेट्स सी, इसको रहने देते हैं, यहाँ से हो सकता है थोड़ा फॉल करेगा मार्केट। मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ। इसको भी छोड़ देता हूँ, रिस्की ट्रेड नहीं करने। इस लेवल को मार्केट टारगेट कर रहा है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला अगर रेड बनता है तो आई कैन गो फॉर अ अप डायरेक्शन, अगर ये रेड आता है तो। अगर ये ग्रीन बन जाएगा तो रहने देंगे, वरना फिर हम ले लेंगे। वही डोजी बना दिया, रहने दो। इसको भी छोड़ते हैं। ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा क्लमजी है, इस तरीके के चार्ट में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कैंडल के वॉल्यूम आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हुए दिख रहा हो या फिर कोई डायरेक्शन ना दिख रही हो। UDCAD, again you can see no clear direction. चलो एक अब डायरेक्शन का लगा ही लेते हैं, क्योंकि कहीं और तो मिल नहीं रहा ट्रेड। ये वाला भी एक लॉजिक पे ही लगाया है एक्चुअली में मैंने, ऐसा नहीं कि अंदर धुंध ट्रेड कर दिया, वैसा कभी भी मत करना। यहाँ पे हमने देखा कि एक लेवल था ये वाला, राइट, यहाँ पे हमने एक लेवल ड्रॉ करा, हमने एक्सपेक्ट करा था कि मार्केट नीचे क्रॉस अगर यहाँ पे क्लोज करता तो हम एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते रिवर्सल पे, बट चलो कोई नहीं, वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग मनी इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो इसलिए मैंने एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लगाया। सो इसके फिनिश होने का वेट करेंगे। बहुत वॉलेटिलिटी देख रहे हो, कितना आसान से मार्केट ऊपर जा रहा था, देन लास्ट मोमेंट में मार्केट नीचे आ गया, बट चलो कोई नहीं, हम फिर से अप डायरेक्शन की हमने ट्रेड लगा ली है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने यही पैटर्न रिपीट करे हैं कि मार्केट ने जब ब्रेक करा है, एक रेड आई है फिर ग्रीन गई है, फिर मार्केट ने ब्रेक करा है फिर रेड आई है फिर ग्रीन गई है, तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा है, देन एक रेड आई है बट उसके बाद ग्रीन जाएगी। गॉट इट। तो एरर्स नो डाउट आ रहे हैं मार्केट में, बट मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपेयर रहोगे, आपका सिस्टम प्रॉपर है, तो प्रॉफिट कर लोगे आप। चलो इसको जाने देंगे, मेरे हिसाब से तो ये तो ग्रीन ही बनेगी मोस्ट प्रोबेबली, इसको तो रेड नहीं आना चाहिए, बट फिर भी रिजेक्शन तो ऊपर से भी आ रहे हैं, क्लोज होने का वेट करते हैं। ओटीसी मार्केट में तो ये चीज़ें ब्रोकर करता ही करता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस को शेक करे, लास्ट मोमेंट में नीचे लाएगा फिर ऊपर ले जाएगा, ताकि आप लॉस करो, इवन दो आपका सिस्टम अगर प्रॉपर है फिर भी आप लॉस कर जाओगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, लोग पैनिक कर जाते हैं। ADCNY, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा मुझे ऊपर जाने का, इसको भी रहने देते हैं। UDCHF4TC इसको भी छोड़ देते हैं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे
बोलिंजर लगा लेता हूँ बिकॉज अभी मुझे बिना उसके तो उतना समझ में नहीं आ रहा इंडिकेटर। कभी कभी लगाना पड़ता है क्योंकि अभी बिना उसके उतना समझ में नहीं आ रहा, मार्केट प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं नज़र आ रहा है। सो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हम्म, ये लेवल है जिसके लिए मार्केट ट्राई करेगा आने के लिए फॉर श्योर। तो आई जस्ट वेट, इसको थोड़ा ऊपर जाने देंगे। अभी नीचे ना आ जाए। बनने देते हैं थोड़ी, एक दो कैंडल यहाँ पे ट्रेड बनेगी डाउन डायरेक्शन की। मुझे लगता है इस वाली कैंडल को उठा के लाएगा मार्केट यहाँ तक कहीं, इसी वाली को। आई एम फीलिंग दैट वे, यहाँ तक ग्रीन कहीं बना के लेके आएगा, फिर इसको रेड बनाएगा लास्ट मोमेंट पे। देखो आना तो चाहिए इसको, सीधे सीधे तो नहीं बनाएगा कैंडल, मैनिपुलेशन तो हो रहा है। देख रहे हो आप, मैं बोल रहा था कि यहाँ तक कहीं लेके आएगा इसको ग्रीन को, फिर लास्ट में रेड बनाएगा। सेम चीज़ कर रहा है, बट चलो कोई नहीं, अभी तो हमने पकड़ लिया इसको। अब यहाँ से दो डाउन डायरेक्शन की मैंने ट्रेड लगाई है, एंड सिर्फ दो ही लगाई है क्योंकि मैं इस पर भी श्योर नहीं हूँ। अगर ये वाली ग्रीन आती है तो इसके बाद हम अच्छी खासी ट्रेड लगाएंगे डाउन डायरेक्शन की। दो मैंने खाली ये चेक करने के लिए लगाई है, अगर प्रॉफिट हो जाता तो अच्छी बात है, अगर ये वाली ग्रीन आ जाती है लॉस होती है तो आई नो कि नेक्स्ट वाली तो फिर आनी ही आनी है रेड। सो विल टेक ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। चलो मैंने यहाँ पे लगा दी है ट्रेड अच्छी खासी, बिकॉज हेयर आई बिलीव के एक रेड आएगी आराम से कैंडल, और उसके बहुत मल्टीपल्स रीजंस हैं। पहली बात तो ये बोलिंजर बैंड के लोअर फेज में मार्केट, ऊपर से एफएफएलसी भी चल रहा है यहाँ पे रेड ग्रीन वाला, एंड प्लस ये वाला लेवल पेंडिंग है। तो इसलिए मैंने पिछली वाली ट्रेड पे सिर्फ दो ही ट्रेड लगाए थे, बिकॉज आई वॉज इन डाउट कि वो वाली लॉस में जा सकती है। तो वो वाली तो एक तरीके से कह सकते हो कि आप, मैंने ट्राई करा था लेने के लिए कि देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद आई वॉज रेडी कि ये वाली तो स्ट्रॉन्ग एक रेड आनी ही आनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मैंने दो के लॉस के चक्कर में मैंने 7 ट्रेड्स लगाए, सो आई कैन रिकवर माई लॉसेस एंड लैंड इन प्रॉफिट, बिकॉज मार्केट इस लेवल के लिए तो आएगा, दिस इज फॉर श्योर, राइट।
तो मार्केट एक ना एक लेवल को टारगेट करता है कहाँ जाना चाह रहा है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ना सीख गए तो फिर और थोड़ा सा वेट करोगे कैंडल्स पे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। एंड हियर यू कैन सी एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल पर टच किया है, ओके, जहाँ पे हम बोल रहे थे। एंड वी आर एट 161। UDCAD, let's leave it. UDCHF इसको भी छोड़ते हैं। I guess market condition is not really good, right? So I'll close the session here and I'll see you in next session because अभी market उतना ज़्यादा मुझे clean लग नहीं रहा है, so I don't wanna risk without any proper plan. तो जितना मैंने logic explain करा, I hope you would have enjoyed the video and please do like the video and channel को subscribe करना and I'll try कि मैं regularly videos upload करूँ. So thank you so much. See you in the next session.